आप एक टिकट मांगने के लिए मेरे दरवाजा पे आए थे और हमने आपको टिकट दिया था। आपने हमारे साथ गद्दारी करके आपने दूसरे से पैसा लेकर और सिंबल वापस कर दिया। कि कोई अगर कुछ करे तो उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। अगर एक गलती को माफ करना मतलब अगले गलती का बढ़ावा देना। तो जो लोग आज हमें अगर उंगली दिखाएगा तो निश्चित तौर पे समाज आज उसको काला झंडा दिखा रहा है। आप नेता प्रतिपक्ष बने हैं, राज्य में 12 करोड़ जनता, 13 करोड़ जनता, उस बीच में सरकार अच्छा काम नहीं कर रहा है, सरकार गलत काम कर रहा, उसका विरोध कीजिए। आप नाई के मुकेश सहनी का विरोध करने के लिए उतरे हैं। आपका दिख रहा है कि भाजपा का जातिवादी राजनीति कर रहा है, एक जाति का व्यक्ति को आप आगे बढ़ाते और एक जाति को टारगेट करा रहे हैं। आप मान चुके हैं कि बिहार में नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है, सरकार कोई फैक्टर नहीं है, मुकेश सहनी फैक्टर बन गया है। तो ये भी आप आके कहिए। हम दोनों चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं। वो कल चुनाव होगा तो भी हम लड़ेंगे, 6 महीने के बाद होगा तो भी लड़ेंगे, 1.5 साल के बाद भी होगा तो भी लड़ेंगे। लड़ने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, परिणाम जो भी हो। और जब हम आगे निकल रहे हैं, जब हमें लोग नोटिस लेने लगा, लोग हमसे डरने लगा, तब ना हमें तोड़ रहा है। अगर हमारी फिक्र नहीं करता, हमसे डरता नहीं, तो हमें कोई नहीं तोड़ता, कोई नहीं हमें रोकने का कोशिश करता। आज अगर हमें तोड़ने का, रोकने का कोशिश कर रहा है तो निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ रहे हैं। आज लोग बोल रहे हैं कि जब सरकार में थे तो क्यों नहीं आप बात कर रहे थे। अरे सरकार में थे तो भी बात हम कर रहे थे, और तभी हम उत्तर प्रदेश में जाके लड़ाई लड़े। मोदी और योगी जी के खिलाफ में हमने लड़ाई लड़ा, और जिसका कारण है कि हम सरकार से बाहर निकल गए। और आप बेवजह से झूठा कुछ भी आप बयानबाजी कीजिएगा तो नहीं चलेगा। आप देखिए कि आपकी क्या है। आप एक टिकट मांगने के लिए मेरे दरवाजा पे आए थे और हमने आपको टिकट दिया था। आपने हमारे साथ गद्दारी करके आपने दूसरे से पैसा लेकर और सिंबल वापस कर दिया, और वो सिंबल हम किसी और समाज को देते तो आप हमारे पर एलिगेशन लगा सकते हैं। हमने वो सिंबल पे भाजपा ने चुनाव लड़ा है, तो ये निश्चित तौर पे आपने सीट छोड़ा, और जिसके कारण है कि आपको फिर से वहां पे एमएलसी बनाया गया। तो ये सब सारे चीजें हैं। मैं किसी पे टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कोई अगर कुछ करे तो उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। अगर एक गलती को माफ करना मतलब अगले गलती का बढ़ावा देना। तो जो लोग आज हमें अगर उंगली दिखाएगा तो निश्चित तौर पे समाज आज उसको काला झंडा दिखा रहा है। और मैं सही है, मैं इसको गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर आपको जो काम के लिए रखा गया वो काम कीजिए। आप नेता प्रतिपक्ष बने हैं, राज्य में 12 करोड़ जनता, 13 करोड़ जनता, उस बीच में सरकार अच्छा काम नहीं कर रहा है, सरकार गलत काम कर रहा, उसका विरोध कीजिए। आप नाई के मुकेश सहनी का विरोध करने के लिए उतरे हैं। भाजपा तो दम भरता है कि हम एक जात का पार्टी नहीं है, हम जातिवादी राजनीति नहीं करते, लेकिन ये खुल के आपका दिख रहा है कि भाजपा का जातिवादी राजनीति कर रहा है। एक जाति का व्यक्ति को आप आगे बढ़ाते और एक जाति को टारगेट करा रहे हैं। आप सरकार को लड़िए ना। आप मान चुके हैं कि बिहार में नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है, सरकार कोई फैक्टर नहीं है, मुकेश सहनी फैक्टर बन गया है। तो ये भी आप आके कहिए। तो अभी समाज कहीं पे गुमराह नहीं होगा, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और सभी से आग्रह है कि अपना समीक्षा करते रहिए। जो जिला में कार्यक्रम बाकी है उस कार्यक्रम को तैयारी कीजिए। जो जिला कार्यक्रम होगा उस जिला में आप घर घर संकल्प अभियान कीजिए, वीडियो बना के यहाँ भेजिए। वीडियो को आप छोटे छोटे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे न्यूज है, वहाँ पे आप लोग भी अपने अपने तरीके से प्रमोट कीजिए, ताकि हर जिला में, हर गांव में दिन भर मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी, निषाद समाज चर्चा में रहे। और निश्चित तौर पे अभी हम लोग बहुत आगे निकल रहे हैं। और आप सब जैसे जान रहे हैं कि अभी विशेष सत्र भी बुलाया गया। ऐसे आशंका है कि ऐसी बातें चल रही है कि एक साथ में बिहार में चुनाव होगा, देश में लोकसभा विधानसभा। तो इस पे भी पार्टी के पदाधिकारी से मैंने आज ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सब जोन से हमने बात कर लिया है। उनको हमने बता दिया है कि अभी चुनावी मूड पे रहिए, लोकसभा का भी चुनावी मूड रहे और विधानसभा का भी रहे। हम दोनों चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। वो कल चुनाव होगा तो भी हम लड़ेंगे, 6 महीने के बाद होगा तो भी लड़ेंगे, 1.5 साल के बाद भी होगा तो भी लड़ेंगे। लड़ने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, परिणाम जो भी हो। परिणाम तो 2 ही चीज होता है लड़ने वाले को लिए, एक हार या जीत। घर में बैठने वाले लोगों के लिए सिर्फ एक ही परिणाम होता है, हार। तो हम मैदान में उतर के हारेंगे जीतेंगे उसका परवाह नहीं है, लेकिन लड़ेंगे। तो लड़ते लड़ते ऐसी समय आ जाएगा कि हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताएगा। आज जो भी देश में बड़े पार्टी है या जो भी पार्टी है वो एक न एक दिन छोटा पार्टी था। आज भाजपा का अगर 303 सीट के साथ आज देश में सरकार है तो एक न एक दिन वो भी शून्य था, एक न एक दिन वो उनके पास भी 2 सांसद था, और आज इतना हुआ है। सिर्फ जरूरी है विचार आपका जिंदा रहना चाहिए, आपका काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, जिसमें हर किसी वर्ग को आप नुकसान नहीं दीजिए, हर वर्ग को आगे बढ़ाने की बात कीजिए। और रहा कि पार्टी है और निषाद समाज के लिए, तो निषाद समाज का हक अधिकार के लिए हम बिहार आए थे, और बिहार में उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हीं के लिए परिस्थिति ऐसा बना कि पार्टी बनाए हैं, पार्टी बना, सभी जाति वर्ग के लोग आज पार्टी में जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, एक से एक बड़े अधिकारी आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो ये पार्टी का उपलब्धि है।
और वो भी आए, उनको भी स्वागत है, उनको भी चुनाव लड़ने का इससे पहले भी हमने मौका दिया, हर जाति वर्ग को मौका दिया, हमने दलित भाई को तो मौका दिया, अति पिछड़ा भाई को मौका दिया, पिछड़ा भाई को वो मौका दिया, स्वर्ण समाज को भी मौका दिया। तो हर समुदाय को हमने टिकट देने का काम किया और निश्चित तौर पे हर जाति धर्म का वोट से ही सरकार बनता है या आपके कैंडिडेट जीतता है, तो ये इसको ध्यान में हम रखते हैं। लेकिन बाकी हर पार्टी का एक अपना विचारधारा, एक कोर वोट है, तो जो उनके लिए हमें काम करना रहेगा निरंतर। तो ये सारी चीजें हैं और सभी को शुभकामनाएं हैं, दोनों चुनाव के लिए तैयार रहिए। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।